कुछ ऐसा काम करने में ही हमारी भलाई होती है। अगर सामने वाला हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे तो हमें कुछ नियम लागू करने पड़ते हैं। बदलने का काम आपका नहीं है, लेकिन आपका अपने पर जोर है। ये मैंने पहले भी आपको बताया है। आप सामने वाले को समझा नहीं सकते, उसका खुद का दिमाग नहीं है, लेकिन आप अपने आप को तो रोक सकते हो ना, और अपने आप पर तो काम कर सकते हो ना। तो ये फटाफट ये काम करना स्टार्ट करो। सामने वाले की हालत खराब हो जाती है दोस्तों जब हम अपने आप से कुछ वादे करते हैं, अपने आप को सुधारते ना, अच्छे अच्छे लोगों की हेकड़ी निकल जाती है। थैंक यू एवरीवन। मैं उषा आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते। चैनल पे नए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सारे ग्रुप और सारे दोस्तों में। और अगर रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम है, आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते, अपने बारे में बताना चाहते, अपने रिलेशनशिप रिगार्डिंग मुझसे बात करना चाहते, तो यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने एक व्हाट्सएप नंबर आपके लिए ही रखा है। वहां जाके आपको पहले मैसेज करना दोस्तों, उसके बाद आपकी कॉल बुक होगी, कॉल पे मुझसे बात होगी। ध्यान रहे, इस कॉल के कुछ चार्जेस है, पैसे हैं जो आपको पे करने, तभी आप मुझसे कॉल पर कनेक्ट हो पाओगे और बेस्ट सोल्यूशन पा सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। वो कौन से काम करने के लिए आज मैं आपको बोल रही हूँ। देखो, पहले तो आपको कुछ बातें मुझे बतानी पड़ेगी ताकि आपकी थोड़ी सी अकल आए और आपका जो दिमाग अभी बैठ गया है सोच सोच कर, ओवर थिंकिंग करके, वो थोड़ा सा खुल जाए। देखो दोस्तों, अगर पार्टनर की तरफ से उतने एफर्ट यूज नहीं होते हैं ना, और हमें महसूस हो जाता है कि ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं हमारी वजह से अभी तक वजूद इसका है, और अगर हमने इस चीज को रोक लिया तो आपको अच्छी तरह से पता है कि सामने वाला कहीं ना कहीं आपको छोड़कर चला जाएगा। इस वजह से आप थोड़े बहुत लालच में उन्हें पकड़ने की जो कोशिश करते हैं, आज मैं आपको बताऊंगी आपको क्या काम करना है जिससे सामने वाले को फर्क पड़ेगा दोस्तों। लेकिन आपको करना पड़ेगा। माना कि ये बहुत हार्ड वर्क है, आप बोलोगे कहना बहुत आसान है आपके लिए, लेकिन जब सामने वाला हमारे सामने रहता है, देखो दोस्तों, जानती हूँ करना बहुत हार्ड है, लेकिन अगर सोचो सामने वाला कुत्ते जैसा व्यवहार हमारे साथ करा, आप बताओ ना कि उस टाइम पे आपको कैसा काम करना चाहिए। आप मुझे बताओ। खुद की थोड़ी सी अकल है ना दोस्तों, खुद की थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, तो चलो ये बातें थोड़ी सुन लो। अगर आपको काम की लगी तो आप जरूर करें, जिससे शायद वो इंसान आपके पल्ले पड़ जाए और शायद वो इंसान आपके पास वापस आ जाए। जब ऐसे भी तो वो आपके पास नहीं आ रहा, तो क्यों ना कुछ ऐसे काम करे जिससे आपको रिजल्ट मिले। देखो, पहला काम करना है, पूरी तरह से बिना बताए आपको अपना मुंह बंद कर लेना है। देखो, जब हमारे साथ कोई भी बुरा व्यवहार करे, मैं उस पार्टनर की ही बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी, चाहे वो आपका दोस्त यार हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हमारे साथ जब ऐसा व्यवहार करता है कि हमें वो वैल्यू नहीं दे रहा है जो हम दे रहे, सबके बीच में वो बात करते हैं, लेकिन आपको देखकर नहीं, किसी और को देखकर बातें होती, आप बोल रहे हो लेकिन आपकी बातें बीच में कट हो जाती। आप अपने पार्टनर से कॉल पर बातें करो, लेकिन वो आपको सीरियस नहीं ले रहे और आपकी कॉल कट कर देते। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी इंपॉर्टेंट बात उनको बता रहे थे, वो आपसे इजाजत भी नहीं लेते और फोन कट कर देते। ये है, आपको समझना पड़ेगा कि वो मिसबिहेव आपके साथ करें, तो ऐसे टाइम पे पूरी तरह से आपको मुंह बंद कर लेना है, उनसे बिना बताए आपको शांत हो जाना है। अब मैं बताऊंगी आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि आप बोलोगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, अगर उसने मैसेज कर दिया तो यार हम तो बिल्कुल पिघल जाते हैं, हम उसको रिप्लाई करके ही रहेंगे। ये आपके साथ ही नहीं, ये सबके साथ होता है। तो क्यों ना इसका इलाज निकाला जाए। अगर आपको साइलेंट होना है दोस्तों, पूरी तरह से आपको मुंह बंद करना है ना, और उस इंसान को चाहते हो फर्क पड़े, तो कहीं पर बाहर निकल जाओ 4-5 दिन के लिए। ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि देखो दोस्तों, अगर आप उसी घर में रहोगे, उसी फोन को यूज करते रहोगे, तो जो आपका पूरा माइंड है ना, वो उसी पर रहेगा कि हम बात नहीं कर रहे, तो कहीं वो किसी और से बात कर रही होगी। अच्छा, वो क्या सोच रही होगी, क्या सोच रहा होगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो और गुस्सा हो जाए। ऐसी बातें हमारे मन में आएगी ही, निगेटिव आएगी। इसी का इलाज बता रही हूँ दोस्तों। उनको बिना बताए बैग उठाओ और कहीं 4-5 दिन के लिए बाहर चले जाओ, जिससे आपको ये रिजल्ट मिलेगा कि 4-5 दिन जब आप मैसेज नहीं करोगे, आप खुद में बिजी रहोगे, वहां पे शॉपिंग करो,
वादियों का मजा लो, लोगों से मिलो, अगर आप किसी रिलेटिव के यहाँ जा रहे हो तो उनसे बातें करो, लेकिन आपका ध्यान थोड़ा सा हटना भी चाहिए। ये नहीं कि आप बातें किसी और से करो लेकिन आपका जो दिमाग है वो फोन पर है, कि कहीं आपकी पार्टनर आपको कॉल तो नहीं करी, कहीं आपका पार्टनर आपको पूछ तो नहीं रहा। लेकिन आप जब फोन चेक करते हो तो उनका कोई मैसेज वहां पे नहीं होता। एक दिन देखो, 2 दिन देखो, 3 दिन देखो, 4 दिन देखो, आप देखते रहो कि उनका कॉल मैसेज कब आता है। अपनी दुनिया में मस्त रहो। जब आप 4-5 दिन बिता लोगे दोस्तों तो थोड़ी सी हमारी आदत सुधरती है। ये होता है, अगर हम रोज वही काम करेंगे ना तो हमारी आदत नहीं सुधरेगी। लेकिन अगर हम 4-5 दिन गैप ले लेते ना तो धीरे धीरे थोड़ा सा वो जो कहते हैं ना कि हमें जबरदस्ती उस काम की आदत हो जाती है, वो नहीं होती है। आप खुद सोचो, जो लोग चाय लवर होते हैं, जो चाय पीते, जैसे मैं भी बहुत चाय पीती हूँ, अगर मुझे चाय ना मिले तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसा हो जाता है कि मैं कहीं जाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे अपने तरीके की चाय नहीं मिलती है। ये मेरी आदत है, चाहे अच्छी है चाहे बुरी, लेकिन ये मेरी आदत है। तो ऐसी आदत छोड़ने के लिए बहुत ज्यादा मुझे सफर करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। शायद मैं नहीं कर पा रही हूँ। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस दिन मुझे ये पता चल गया कि इस चाय से मुझे ये तकलीफ होने वाली, अगर डॉक्टर ने मना कर दिया, मैं सच में वो चाय छोड़ दूंगी। क्यों? क्योंकि उससे मुझे तकलीफ हो रही है। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस इंसान से आपको चोट पहुंच रही है, वो इंसान कुछ नहीं कर पा रहा है आपके लिए, ना आपको प्यार दे रहा है। एक शब्द आप उसके मुंह से सुनने के लिए तरस जाते हो, उनके साथ ये व्यवहार करना स्टार्ट करो। 5 दिन के लिए गायब हो और चले जाओ। आप बोलोगे कि 5 दिन भी वहां जाकर अगर उसका कॉल मैसेज नहीं आया तो देखो दोस्तों, अपने आप को थोड़ा सा समझाओ कि जो इंसान 5 दिन में आपका हालचाल तक नहीं पूछा, उसे फर्क नहीं पड़ा कि 5 दिन आखिर आप गायब कहाँ थे, आप ऑनलाइन क्यों नहीं है। अगर वो इंसान ऐसा है तो अपने आप से पूछो कि आप कुत्ता नहीं बने उसके घर के। आपको नहीं लगता कि मैं कड़वा बोले लेकिन सत्य बोल रही हूँ। यही होता है दोस्तों, खुद को जब तक हम गुस्सा नहीं करेंगे ना, हमें समझ में नहीं आता है कि हम गलत हैं। जब तक आपको कोई डांटेगा नहीं, आपको नहीं समझ में आएगा कि आप गलत हो। प्यार वो होता है ना दोस्तों जो दोनों तरफ से होता है। यही एक रिलेशनशिप होता है जो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर रिलेशनशिप एक ही तरफ से चल रहा है तो मैं नहीं मानती इस चीज को रिलेशनशिप। एक तरफा प्यार में अगर आप जी रहे हो तभी ये तकलीफ आपको हो रही है। अगर आपको कोई और इंसान मिलेगा जो दोनों तरफ से प्यार होगा ना, उस रिलेशनशिप में आपको हमेशा खुशी मिलेगी। ये था आपका पहला काम जो दोनों मैंने आपको क्लियर किया है। अब आपको समझना है कि आप करते हो कि नहीं। अगर आप अपना बुरा चाहते हो तो बिल्कुल उनको कॉल मैसेज करते रहो, मेरी कोई बात आप मत मानो। लेकिन अगर आप चाहते हो, अगर आपको मेरे पर भरोसा, मेरे इतने वीडियो आपने देखे, बहुत लोग मुझे प्यार करते हैं, तो यानी कुछ भरोसा दिखाते इस वजह से करते हैं। तो ये आदत बदलो दोस्तों। दोनों चीज मैंने आपको बता दिया। मैं कुछ नहीं कह रही कि आप उनको छोड़ो, कुछ नहीं कह रही कि लड़ाई करो, कुछ नहीं कह रही कि ब्लॉक करो। सिर्फ एक काम करो जो मैंने आपको करना बताया। दूसरा काम, अब वो इंसान कुछ भी आपके साथ कैसा भी व्यवहार करे, आपको रिएक्ट नहीं करना, उनको शो नहीं करना है कि आपको बुरा, आपको अच्छा, आपको सोचना, कोई भी ऐसा चीज आप उनको ना दिखाएं कि आपको बुरा लग रहा है या आपको उनकी बातों का फर्क पड़ रहा है। अगर वो आपके पास रहते, आपके सामने रहते, आपके मोहल्ले में रहते, तो भी आपको उनको देखकर मुंह फेर लेना है। क्योंकि अब देखो दोस्तों, आपको रहना वही है। मैं नहीं बोलूंगी आप मुंह बना कर रहो, मैं नहीं बोलूंगी कि आप उनसे जाकर झगड़ लो। एक बार तो सुनाना बनता है, ऐसा कोई काम नहीं करो। सिर्फ आपको यहाँ पे रिएक्ट करना बंद करना है, उनको बोलना बंद करना, उन्हें कुछ भी बताना बंद करना। अगर वो आपसे पूछते हैं, जब वो आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तो आपको कोई मतलब नहीं उनको सफाई देने के लिए। अगर वो 10 दिन कॉल नहीं करते, 15 दिन आपसे बात नहीं करते, लेकिन 14-15 दिन बाद आपको ये पूछ लेते हैं क्या चल रहा है, तुम्हारी तो बॉयफ्रेंड हो गया होगा, तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड हो गई होगी, तभी तो तुम इतने बिजी हो, तभी तो तुम ये काम कर। इनकी आदत होती है, ये खुद टाइम नहीं देंगे लेकिन अपने पार्टनर में दिन रात शक की बीमारी पाल के रखेंगे। तो ऐसे लोगों को रिएक्ट करना बंद करो, उन्हें सफाई देना बंद कर दो कि हम सिर्फ तुम्हारे हैं, हम तुम्हें ही याद करते। ऐसे लोगों के साथ बोलना बंद करो दोस्तों। जितना आप मुंह खोलोगे ना, सामने वाला उतना ही आपको तकलीफ देगा और उतना ही आपको धुतकार
बढ़ता रहेगा। तो आई होप आपको ये मेरी दोनों बातें बहुत अच्छे से पल्ले पड़ गई है। तो दिमाग खोलकर अच्छी तरह से बार बार इस वीडियो को देखो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि आज के टाइम पे हर वो लड़के लड़की के साथ यही हो रहा है। तो ये वीडियो उनके साथ भी शेयर करोगे ना तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी और वो भी आपके साथ प्यार से ही रहेंगे। तो थैंक यू एवरीवन।